नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। पहली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। विनोद अग्रवाल SIAM के नए अध्यक्ष चुने गए। ऑटोमोटिव उद्योग निकाय सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के MD और CEO के विनोद अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। अग्रवाल ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक केनेची आयुकाबा से पदभार ग्रहण किया। अग्रवाल ने कहा, भारतीय मोटर वाहन उद्योग वर्तमान में एक बहुत रोमांचक मोड़ पर है। SIAM सिम के सदस्यों के साथ मिलकर मैं अमृत काल के नए युग में काम करने के अवसर से सम्मानित हुआ हो। बढ़ते हैं अगले अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। एडोब ने $20 बिलियन में फिग्मा डिजाइन प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया। एडोब इंक ने फिग्मा का $20 बिलियन में अधिग्रहण करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिनके उत्पादों का उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स द्वारा सहयोग करने के लिए किया जाता है, जिसके इतने अधिक मूल्य टैग ने निवेशकों के मध्य चिंताओं को जन्म दिया, जिससे फोटोशॉप निर्माता के बाजार मूल्य में $30 बिलियन से अधिक की गिरावट आई है। एडोब के मुख्य कार्यकारी शांतनु नारायण ने फिग्मा के कारोबार को काम का भविष्य करार दिया और कहा कि इसे अपनी कंपनी कई फायदों जैसे डॉक्यूमेंट रीडर, एक्रोबेट और ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड फिगमेंट्स के साथ जोड़ने में जबरदस्त अवसर है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार और 53,000 से अधिक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया है और इन नवप्रवर्तकों को उनकी उद्यमिता यात्रा के लिए पूर्ण आयुष्मान सहायता प्रदान की जाएगी। डॉक्टर सिंह ने बताया कि 6.53 लाख छात्रों में से कुल 53,021 छात्रों को 10 से 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता के लिए चिन्हित किया गया था, ताकि वे योजना के लिए प्रस्तुत विचारों के प्रोटोटाइप विकसित कर सके। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। भारत पाक सीमा पर तैनात होगी BSF की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ता। BSF की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ता राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात होने के लिए तैयार है। दस्ते पहली बार 1 दिसंबर को BSF स्थापना दिवस परेड में भाग लेंगे। यह दस्ता दुनिया में अपनी तरह का पहला दस्ता होगा। पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ DIG BSF बीकानेर ने बताया कि कुशल प्रशिक्षकों की देखरेख में BSF के बीकानेर क्षेत्रीय मुख्यालय में इस दस्ते को ग्रहण प्रशिक्षण दिया गया। BSF, जिसे पारंपरिक रूप से रक्षा की पहली पंक्ति में रूप से जाना जाता है, ऊंट दल का उपयोग थार रेगिस्तान के विशाल विस्तार में निगरानी रखने के लिए किया जाता है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। GRSE को 2021-22 के लिए प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता को वर्ष 2021-22 के लिए क्षेत्र C में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राज्यसभा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने सूरत में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के दौरान GRSE को यह पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। अगली अपडेट है खेल के बारे में। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली बेंगलुरु FC ने जीता पहला डूरंड कप खिताब। छेत्री की अगुवाई वाली बेंगलुरु FC के डूरंड कप 2022 के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर प्रतिष्ठित साल्ट लेक स्टेडियम में प्रसिद्ध ट्रॉफी जीती। छेत्री निसंदेह भारतीय फुटबॉल के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है और उनके करियर में डूरंड कप ट्रॉफी के साथ उन्होंने अब अपनी उपलब्धियों को एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने 129 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय जर्सी में उनका गोल करने का रिकॉर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल में से एक है और वर्तमान में 84 अंतर्राष्ट्रीय गोल के साथ सक्रिय फुटबॉलरों की सूची में तीसरे स्थान पर है। अगली अपडेट है भारत नौसेना ने शैक्षणिक सहयोग के लिए MT यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। MT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने अकादमिक सहयोग के लिए दीर्घकालिक सहजीवी संबंध प्रस्थापित करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह नौसेना रक्षा बलों के लिए उनकी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए एक कल्याणकारी उपाय है, जिससे भारतीय नौसेना से सेवा में उपयुक्त समुद्री असाइनमेंट और सेवानिवृत्त पर बेहतर प्लेसमेंट की संभावना में सुधार होता है। समझौता ज्ञापन नौसेना कर्मियों के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से उनके कौशल और विकास को बढ़ाने के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा।
अगली अपडेट है व्हाट्सएप और IDFC फर्स्ट बैंक ने फास्टैग रिचार्ज सक्षम किया। निजी क्षेत्र के ऋणदाता IDFC फर्स्ट बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए सरल और सुरक्षित फास्टैग रिचार्ज को सक्षम करने के लिए व्हाट्सएप पर भुगतान के साथ अपने टीकाकरण की शुरुआत की घोषणा की है। बैंक ने एक बयान में कहा कि IDFC फर्स्ट के ग्राहक अब IDFC फर्स्ट के व्हाट्सएप चैट बॉक्स के भीतर ही अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकेंगे और चैट थ्रेड के भीतर से लेन देन पूरा कर सकेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक के ग्राहक बैंक के आधिकारिक व्हाट्सएप चैट बॉक्स नंबर 9195555555 पर हाय भेजकर शुरुआत कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट है राज्य के बारे में। नए तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम BR अम्बेडकर रखा जाएगा। तेलंगाना सरकार ने यहाँ निर्माणाधीन इन सचिवालय परिसर का नाम संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार से इस मामले के आवश्यक कदम उठाने को कहा है। श्री राव के हवाले से विज्ञप्ति में कहा गया है कि उनका मानना है कि राज्य की सत्ता की कुर्सी पर डॉक्टर अम्बेडकर का नाम देना लोगों के लिए गर्व की बात है और यह फैसला देश के बाकी हिस्सों के लिए रोल मॉडल साबित होगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। ये अपडेट है पुस्तक के बारे में, यानी आखिरी अपडेट। मनोज बाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियों पुस्तक प्रकाशित की। नई दिल्ली में एक समारोह में जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी ने सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा की उपस्थिति में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नामक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक में विभिन्न प्रकार की कविताओं की पेशकश की गई है। इसके लेखक जीवेश नंदन है। श्री अपूर्वा चंद्र ने उस समय अपनी राय व्यक्त की और टिप्पणी की। पुस्तक हास्य और प्रदर्शन यानी दर्शन पर केंद्रित है। मनोज बाजपेयी ने कहा कि कविता की यह पुस्तक कई वर्षों की मेहनत से खिली है, इसलिए कविताओं में भावनाओं पर समय की छाप देखी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अपडेट अफेयर्स हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आपसे भी इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए प्यारा रेडियो MPSC गुरु। धन्यवाद।